दोस्तों, अगर पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो जाए तो विश्व में वो कौन से ऐसे देश हैं जो भारत का साथ देंगे। दरअसल पहलगाम हमले के बाद माना यह जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध बेहद जल्द देखने को मिल सकता है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि वो कौन से देश होंगे जो भारत का समर्थन करेंगे और वो कौन से देश होंगे जो भारत का विरोध करेंगे और पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। आज चलिए इस रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूं कि भारत के साथ कौन से देश पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने देश जिसके बारे में पढ़ा, जिसके बारे में जाना, वो देश है फ्रांस। अब इसके पीछे का कारण समझिए कि भारत का समर्थन फ्रांस क्यों करेगा, फ्रांस क्यों पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा। देखिए, फ्रांस भारत को राफेल लड़ाकू विमान और अन्य सैन्य हथियार हमेशा से देता आ रहा है, यानी कि भारत को मजबूती देने में कहीं भी फ्रांस कभी पीछे नहीं हटा। और जब वो ऐसी चीजें जिससे युद्ध लड़ा जाता हो, ऐसे हथियार जिससे युद्ध लड़ा जाता हो, वो दे रहा हो, तो भारत के साथ सीधी सी बात है वो खड़ा हो सकता है। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच में मजबूत रक्षा समझौते हैं, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर फ्रांस और भारत के समझौते जो हैं वो बड़े मजबूत हैं और बड़े अच्छे से वो सारे वैश्विक स्तर पर देखे भी जाते हैं। साथ ही साथ पहलगाम हमले के बाद राष्ट्रपति जो है वहां के, उन्होंने क्या किया कि मोदी से फोन पर चर्चा की। नाम है इमैनुअल मैक्रो, जिन्होंने मोदी को फोन किया, बात करी कि कैसे पहलगाम का पूरा मामला हो गया। तो ये वो मामला है जिसमें नजर आता है कि फ्रांस जो है वो भारत का समर्थन करेगा पाकिस्तान से अगर युद्ध हो जाता है। दूसरा दोस्तों जान लीजिए कौन सा देश है। अब ये सबसे शक्तिशाली देशों में है, नाम है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती के चर्चे आपने सुने ही होंगे। अब पहलगाम हमले में कैसे ट्रंप ने मोदी का साथ दिया वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अमेरिका भारत का क्यों साथ देगा वो भी सबसे पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहले समझिए, रक्षा और रणनीति की साझेदारी मजबूत हुई है। क्वाड गठबंधन हुआ था जिसमें कई देश शामिल हैं, क्वाड में उसमें भारत भी है। तो इस वजह से, इस गठबंधन की वजह से अमेरिका भारत के साथ खड़ा हो सकता है, और अमेरिका भी आतंकवादियों के खिलाफ हमेशा से रहा है। फिर उसके बाद इंडो पैसिफिक रणनीति में महत्वपूर्ण सहयोगी मानता है, यानी कि भारत की जो महत्वता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आई और सहभागिता करते हुए अमेरिका के साथ वो खड़ा रहा भारत। और जो इंडो पैसिफिक रणनीति है उसमें अब भारत को वो एक मजबूत स्तंभ के तौर पर अमेरिका देखता है। यह सबसे बड़ी निशानी है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा, आतंकवाद मिटाने में भारत का साथ देगा। साथ ही साथ हमले के बाद ट्रंप का जो मोदी को एक इशारा आया, उन्होंने पहलगाम हमले की बात की, उन्होंने कहा बहुत पुराना मुद्दा चल रहा है और उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया, ना पाकिस्तान की किसी बात का समर्थन किया, क्योंकि यहां उनको पता है पाकिस्तान को कि हलचल मची हुई है पाकिस्तान में एक ये पहलगाम हमले के बाद कि भारत कभी भी युद्ध कर सकता है पाकिस्तान के साथ में। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को पिंच करना शुरू कर दिया था, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान निकल कर आया था उससे साफ ये लगता है कि अमेरिका भी भारत का समर्थन करेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगला देश है रूस। अब इसका कारण समझिए, रूस जो है वो भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त है, जिगरी यार टाइप का दोस्त है। अब कारण देखिए, उसके पीछे की कहानी को समझिए। रूस और भारत के बीच दशकों पुराना रक्षा और कूटनीतिक रिश्ता है, यानी कि बॉर्डर पर हो या फिर देश की राजनीति में कैसे दोनों देश साथ में मिलकर आगे चल सकते हैं, ये बहुत पुराने रिश्ते हैं रूस के साथ में हमारे। भारत ने रूस से सुखोई 30 S-400 जैसे अहम हथियार खरीदे हैं। देखिए, ये मेन चीज होती है, अगर कोई देश किसी देश को हथियार दे रहा है तो वो एक कहीं ना कहीं इशारा यह है कि कभी मामला गड़बड़ होता है वैश्विक स्तर पर, या फिर आपके दो देशों के बीच में संबंध अच्छे नहीं रह जाते, तब फिर क्या होगा, तब ऐसे देश जो हथियार प्रदान करते हैं वो साथ में खड़े होने का एक इशारा भी देते हैं। साथ ही साथ 1971 के युद्ध में रूस ने भारत को खुलकर समर्थन किया था। याद करिए 1971, हालत खराब कर दी थी तब, और तब भी रूस ने भारत का साथ दिया था दोस्तों। अब आगे वो कौन सा देश है, ये देश देखिए, इसका नाम है इजराइल। इस देश के नाम के चर्चे आपने जरूर से जरूर सुने होंगे। 1999 का कारगिल युद्ध दोस्तों, जिसमें इजराइल ने भारत को ड्रोन और नाइट विजन डिवाइस दिए थे। याद करिए 1999 में कारगिल में साथ दे चुका है इजराइल, और युद्ध की स्थिति में इजराइल भारत को सैन्य तकनीक और खुफिया जानकारी दे सकता है। किसके खिलाफ? पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ में। साथ ही साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग जो है वो इजराइल के साथ में भारत के बहुत मजबूत है, और इजराइल ने पहले भी भारत के साथ दोस्तों दिखाया क्या है कि वो भारत के साथ खड़ा है। कारगिल युद्ध जो है उसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है। साथ ही साथ दो और देश,
इसके बाद दो मैं और ऐसे इस्लामिक कंट्रीज बताऊंगा, तब आप सुन के आप हैरान रह जाएंगे कि ये भी भारत का साथ दे सकते हैं क्या। चलिए देखिए, अब इसमें नाम आता है जापान का और ऑस्ट्रेलिया का। क्वाड के सदस्य के रूप में जापान और ऑस्ट्रेलिया, भारत क्वाड में ही है और गठबंधन की वजह से ही जापान और ऑस्ट्रेलिया भारत का साथ दे सकता है। दोनों देश चीन की क्षेत्रीय आक्रामकता को संतुलित करने के लिए भारत का समर्थन करते हैं। जिस तरीके से चीन भारत पर हावी होने का प्रयास करता है तब जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ देते हैं किसका, भारत का। भले ही चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए, लेकिन कई देश ऐसे हैं जिससे भारत के रिश्ते इतने मजबूत हैं कि वो अब पाकिस्तान को धूल चटाने में भारत के साथ खड़ा होगा, ना कि पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। अब देखिए, और अभी जापान से ही एक मैसेज आया है, आपने देखा होगा कि कैसे राजनाथ सिंह अटेंड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इशारा है दोस्तों, बहुत बड़ा। और ये वही देश हैं जो भारत का साथ देंगे अगर पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है। अब साथ ही साथ दो और नाम याद कर लीजिए, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, और दूसरा नाम आप याद करिए कौन सा हो सकता है, अब बताता हूं मैं आपको, दुबई। ये दो ऐसे देश हैं जो भारत के साथ खड़े हो सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। सैन्य स्तर पर और रक्षा के मामले में ये दोनों देशों की पाकिस्तान से उतनी पटरी नहीं खाती जितनी खानी चाहिए। अब समर्थन तो बहुत लोग करेंगे भैया, ये तो बहुत सारे देश हैं, ये तो भारत के वैश्विक स्तर पर मजबूत संबंध जो लोग समर्थन देंगे, लेकिन हर कोई साथी नहीं होता ना, कोई ना कोई जो है वो कन्नी काटेगा, कोई ना कोई विरोध में आएगा। और विरोध में आएगा कौन कौन, वो देश है सबसे पहले चीन। आपको पता है चीन भारत को हर समय दबाने का प्रयास करता है, वो सीमा विवाद को लेकर हो, पाकिस्तान को हथियार देना हो, पाकिस्तान को फंडिंग करनी हो, ये देश सबसे ऊपर रहा है। लेकिन चीन अब शायद ये जानता है कि भारत अब वो भारत नहीं रह गया है जो कभी इधर उधर की चीजों से बातें आके मान जाता था। अब भारत खुद एक शक्तिशाली राष्ट्र है और एक विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो चीन को भी पता है। हालांकि पाकिस्तान का समर्थन चीन कर सकता है, तुर्की वाली भी वही स्थिति होगी जैसे चीन में है, तुर्की भी वैसे समर्थन कर सकता है। पाकिस्तान के साथ अगर सबसे ज्यादा कोई खड़ा होगा तो वो होंगे इस्लामिक देशों का संगठन OIC, और इसमें मलेशिया और ईरान जैसे देश आते हैं। तो ये वो देश हैं दोस्तों जो पाकिस्तान का समर्थन कर सकते हैं, भारत के विरोध में जा सकते हैं। अब आपके सामने मैंने सारे नाम बता दिए कि भारत के साथ कौन खड़ा होगा और इस पाकिस्तान के साथ में खड़ा कौन होगा जो आतंकवाद की आड़ में अपने आप को बेहद मजबूत दिखाने का प्रयास करता है। और अगर ऐसा युद्ध होता है तो कौन जीतेगा, भारत या पाकिस्तान? मेरा वोट भारत को, आपका वोट किसको, कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।